उसको हटा देते हैं और जबकि ये कार्यक्रम तभी सफल होगा। एक गुंडागर्दी है, भारतीय जनता पार्टी के सब चाटुकार हैं। एक केवल यूजीसी पे बोलने के लिए बुलाते हैं, हम सब इनका समर्थन करते हैं। यूजीसी पे भारतीय पर कोई उन्हीं का कोई दलाल राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ था। वो अलंकार अग्निहोत्री से कह रहा था कि आप कानून पे ना बोलिए, चंदा पे ना बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, क्या तुम बोलोगे? का इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर आए, मीडिया के सामने आए, हिम्मत से फेस करे वो जो बता रहे थे। ये आप लोगों को किस नाम पे बुलाया गया था कि भारतीय जनता बैकआउट कर दिया है? हम लोग मुर्दाबाद नारा लगा इसलिए कि वापस भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी जी ने आप लोगों से क्या कह के बुलाया था कि यहाँ यूसी की बात होगी, यहाँ पर बात होगी, ब्राह्मणों की हित की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं वो प्रबुद्ध समागम में यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आए हुए थे, इसको दिखाइए। यहाँ पर जनेऊ दिखाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये गुस्सा है लोगों का प्रबुद्ध समागम में। यहाँ पर जो समागम हुआ था उसमें बताया गया था कि यूजीसी का विरोध करना है, लेकिन यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध न किया जाए, इसलिए लोग यहाँ पर क्या कह के बुलाया गया? हम लोगों को जो है यहाँ पर समाज की सेवा करने के लिए बुलाया गया, परंतु सरकार को बेचने का प्रयास ये राजेंद्र नाथ तिवारी ने सरकार अपने आप को सरकार से बेच दिए है क्या? यहाँ पर जो यूजीसी के मुद्दे पे बात करता है उसको हटा देते हैं और जबकि ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब ब्राह्मणों की बात की जाएगी। यानी कि आपको लग रहा है राजेंद्र त्रिपाठी जी ने यहाँ पर यूजीसी के नाम पर जनता को बुलाया था, लेकिन जो अलंकार है या तमाम लोग जो यूजीसी के लिए बोल रहे हैं उसका वो विरोध कर रहे नहीं। सरकार का विरोध मत करिए। क्या सरकार के लिए बुलाई गई थी सरकार के लिए समागम बुलाई गई थी? ये चाटुकारिता कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी के साथ। मैंने देखा दिनेश शर्मा जी यूजीसी पे नहीं बोले, अलंकार अग्निहोत्री और अनिल मिश्रा को बोलने से रोका गया है आज। और क्या कहते हैं, कल्याण मिश्रा जी वहाँ बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने विरोध नहीं किया कि जब अलंकार अग्निहोत्री जी बोल रहे थे उनको बोलने दिया जाता। ये यहाँ तक जब बीच में जनता आवाज उठा रही थी हॉल के अंदर, तो हम लोग जब कवर कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके बेटे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के बेटे ने हमारा माइक तक तोड़ दिया था। हाँ, ये एक गुंडागर्दी है, भारतीय जनता पार्टी के सब चाटुकार हैं। एक केवल यूजीसी पे बोलने के लिए बुलाते हैं, हम सब इनका समर्थन करते हैं। यूजीसी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बुलाए थे? जनता कह रही कि हमको यूजीसी के नाम पर यहाँ पर बुलाए हुए थे, लेकिन यूजीसी का जो भी विरोध कर रहा है तुरंत राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी रोक लगा दे रहे हैं। ये राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को जवाब देना पड़ेगा और उनके सुपुत्र भाई विनय तिवारी जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि यूजीसी पे ये बैठक बुलाई थी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राज्यसभा और पूर्व मुख्यमंत्री के अवभगत के लिए बैठक बुलाई गई थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अवभगत के लिए क्या ये मीटिंग बुलाई गई थी जैसा जनता करी? सब बेकार है। ये ब्राह्मणों की मीटिंग नहीं, ये बीजेपी के बीजेपी की मीटिंग थी। इसमें अलंकार अग्निहोत्री को बोलने नहीं दिया गया। ये ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। यानी कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने, जनता भी अंदर कह रही कि हमको यूजीसी के लिए बुलाया गया था, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ये नहीं बोलने दिया। ये अलंकार का अपमान नहीं, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। सत्ता के हाथ में बिक गए हैं क्या? सत्ता के हाथ बिके हुए हैं। ये तो आपने देखा होगा पूर्व डिप्टी सीएम का जिस तरीके से विरोध की जनता, यहाँ से उठ के भागे, गो बैक के नारे लगे, तो यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर सरकार की तारीफ करवाना? उसी की लीपा पोती कर रहे थे कि उसको कैसे हम शांत करें, शांत करने के लिए किया गया है। आइए और लोगों से भी बात करेंगे इधर कि क्या मामला है, इसके बाद इतना विरोध हुआ यहाँ पर। तमाम लोग हैं इधर बताइए ये क्यों इतना विरोध? अलंकार अग्निहोत्री जी को नहीं बोलने दिया गया, अनिल मिश्रा जी को कम बोलने दिया गया, जो यूजीसी के लिए अंदर जनता विरोध करी थी उसको भी बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी क्या अपने लिए बुलवाए थे प्रबुद्ध समागम को? अब ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और उनकी एक आवाज पर इतने लोग यहाँ आए हैं, सब हम लोग तहे दिल से उनका कदर करते हैं और ऐसा तो जनसमन नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से हम भी बात कर रहे थे, हमारा माइक भी टूट गया था वहाँ पर, उन्हीं के बेटे के द्वारा खींचा गया माइक मेरा कि यहाँ पे बाइक मत करिए। ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बुलाया गया था? उनके नेताओं को खुश करने के लिए बुलाया गया था क्या समागम? प्रबुद्ध वर्ग समागम जो हुआ ये
सवर समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए हुआ जो है। लेकिन यहाँ पर जब अग्निहोत्री साहब बोलना शुरू किए, यहाँ पर 2-4 लोग कहे कि नहीं है राजनीतिक मंच नहीं है। अरे भाई साहब, वो ब्राह्मण समाज से अग्निहोत्री जी आते हैं, आप उनकी बात को दबा क्यों रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मंच है। अगर भारतीय जनता पार्टी का मंच है तो आप क्या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करवाए जो है? और यहाँ पर तो दिनेश शर्मा का भी मुर्दाबाद का नारा लगा जो है। अब ये सबर समाज जाग चुका है। आप यूजीसी के मुद्दे पर बात किए तो अग्निहोत्री जी जो है, नहीं तो जो यूजीसी के नाम पे बोल रहे थे उनको तो रोका जा रहा है। आप इस पे बात मत करिए, ये राजनीतिक मंच नहीं ये है। दलाल होंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होंगे, तब जो इस तरीके से अग्निहोत्री जी को रोका जा रहा है जो है। ये सबर समाज किसी के दलाल नहीं। हम आप लोग लोग जनेऊ दिखा के विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बिल्कुल यही भारतीय जनता पार्टी को ये सबर समाज लगा, और आज ही जनेऊ दिखा करके हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश हो गया जो है। अब मोदी और योगी जी का सर्वनाश हो गया। इसी सनातन के नाम पर ये लोग जो है सत्ता में आए थे। यहाँ पे शंकराचार्य जी के मुद्दे पे नहीं बोलना है, यहाँ पे यूजीसी पे नहीं बोलना है, तो ये ब्राह्मणों का सम्मेलन, प्रभुत्व का सम्मेलन क्यों बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? मत बुलाए होते जो है। यहाँ पर शंकराचार्य का मुद्दा था, यूजीसी का मुद्दा था, काला कानून का मुद्दा था, SC/ST का मुद्दा था। लेकिन जब अग्निहोत्री जी ने इसकी बात की चर्चा की, यहाँ पर लोग रोकने का काम किए। इस वास्ते ये सबर समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है जो है। दर्शकों, आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो बुलाया गया था, जो जनता कह रही कि हमें SC/ST एक्ट का विरोध करना था, हमें यूजीसी का विरोध करना था, हमें जो है शंकराचार्य जी के लिए जो अन्याय हो रहा है वो विरोध करना था। लेकिन यहाँ पर जो तमाम मुद्दे पर यहाँ पर बुलाए गए लोगों से अगर बुलवाया जा रहा था तो उनको रोका जा रहा था कि आप राजनीतिक मंच नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये मंच था? खुले रूप से मंच का क्या डिप्टी सीएम के लिए मंच था क्या? वैसे हालात देखा जाए कि ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था, लेकिन वो कन्नी काट के आए नहीं। एक दिनेश शर्मा आए भी तो उनका भी विरोध हो गया, ये बताइए, डिप्टी सीएम तो आए नहीं। डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के जो आए थे ब्राह्मण के समान, ये ब्रजेश पाठक तो आने से रहे। वो समझ गए हैं कि वहां जाएंगे अपमान महसूस होगा, और अपमान बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे ठेका लेके ब्राह्मणों का बैठ गए हैं डिप्टी सीएम ये ब्रजेश पाठक जी कि हम जो है ब्राह्मणों के नाम पे उनको बनाया कि ब्राह्मण का 14% आबादी है, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो डर रहे हैं क्या अपने समागम में आने से? अब की वो अपनी विधानसभा, कैंट विधानसभा लखनऊ से जहाँ से वो विधायक हैं, वैसे तो उनको रणछोड़ कहा गया है। कभी मल्लावा से लड़ते, कभी मध्य से लड़ते हैं। आपकी कैंट विधानसभा लड़ रहे हैं, आपकी क्षमता हो फिर से वहीं से अपना पर्चा दाखिल करें। यही ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण बाहुल वो सीट उनको हराने का काम करेगी, ये ध्यान रखना। बड़ा विरोध हुआ अभी आपने अंदर देखा होगा कि अलंकार अग्निहोत्री जी को रोका गया। अलंकार अग्निहोत्री और अनिल मिश्रा जी को इसलिए बुलाया गया था, भीड़ आ जाएगी, और उन्हीं का विरोध किया गया। मैंने देखा ऊपर उन्हीं का कोई दलाल राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ था। वो अलंकार अग्निहोत्री से कह रहा था कि आप कानून पे ना बोलिए, चंदा पे ना बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, क्या तुम बोलोगे? का इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर आए, मीडिया के सामने आए, हिम्मत से फेस करे वो जो बता रहे थे। ये आप लोगों को किस नाम पे बुलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी है, या यूजीसी SC/ST एक्ट के लिए बुलाया गया? यूजीसी एक्ट के लिए बंद लेकिन जो बोल रहा है उसको तो बोलने नहीं दिया। इसलिए तो हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया है। हम लोग मुर्दाबाद नारा लगा इसलिए कि वापस भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी जी ने आप लोगों से क्या कह के बुलाया था कि यहाँ यूजीसी की बात होगी, यहाँ पर बात होगी, ब्राह्मणों की हित की बात होगी। ब्राह्मण समाज के उत्थान की चर्चा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। स्वर्ण समाज के उत्थान की चर्चा की बात की गई थी, मगर जिस तरीके से सरकार स्वर्ण समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है, जहाँ पर स्वर्ण समाज को एक हीन भावना पैदा कर रही है उसके से, तो इसीलिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। मगर यहाँ पर देखिए फिर पुनः वही राजनीति हो रही है। राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया क्या इसको? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों को जो बुलाया गया था, पंडित समाज की एक बैठक थी, पंडितों को बुलाया गया था, हम लोग इसीलिए आए थे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग कहीं हैं। अगर सरकार यूजीसी की अगर खिलाफ नहीं बोलेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग उसका संघर्ष करेंगे और सरकार को फेस करेंगे, भागने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे क्यों रोका जा रहा था? अगर बोल रहे थे अलंकार अग्निहोत्री जी, तो क्यों रोका गया उनको? नहीं, हमारे सामने तो नहीं रोका गया। मैं जब गया तो नहीं रोका गया। नहीं, हम लोग वहीं थे। अच्छा, आप खबर कर रहे थे हम लोग। तो अगर रोका गया तो गलत रोका गया। हाँ। तो उनके कोई आते हैं, उनके पास खड़े होकर बोलते हैं कि आप कृपया सरकार की आलोचना मत करिए। क्या ये सरकार की तारीफ करवाने के लिए बुलाया गया? नहीं, सरकार की तारीफ के लिए नहीं बुलाया गया। यहाँ पंडितों को, पूरे प्रदेश से पंडित आए हुए हैं, केवल पंडितों को बुलाया गया था। एक समूह इसलिए बुलाया गया कि हम लोग दिखें, समागम दिखे जी। तो समागम में तो हंगामा करा लेगा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जब तक लोगों को बुलाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक संदेश बहुत, कल्लाद जी ने वास्तविकता में सब समाज के हैं,
सर्व ब्राह्मणों के हैं, कल्ला जी का कोई नहीं विरोध कर रहा है, लेकिन दिनेश शर्मा जी जो 5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, दो बैक किनारे भी लगे अभी। हाँ बिल्कुल लगा, क्यों चले गए? अगर उनमें क्षमता थी, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको उसका सामना करना चाहिए था, आपने सामना क्यों नहीं मैं किया? आपको बताता हूँ दर्शकों, जब गो बैक के नारे लग रहे थे दिनेश शर्मा के, तो हम लोग क्योंकि पब्लिक उग्र हो गई थी और नारे लगाने लगी थी, तो हम लोग जब बाइट लेने लगे पब्लिक का, तो उन्हीं के जो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के पुत्र हैं विनय, वो मेरा माइक खींच कर तोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर जब हम हंगामा मचाते हैं वहां पर, तो हमसे क्षमा मांगते, कहते हैं आपका देख लिया जाएगा। आपकी देखो, माइक तोड़ के आपकी आवाज दबा नहीं पाएंगे। यहाँ पे सबल समाज खाली इकट्ठा हुआ है, इसमें ब्राह्मण भी है, और मैं कायस्थ हूँ, मैं कायस्थ होकर के मैं आया हूँ, ब्राह्मणों के साथ में है। राम के आगे परशुराम है, और परशुराम में 3 शब्द और बढ़ा हुआ है, परस, तब राम शुरू होता है। हम लोग उनके वंशज है, परशुराम के वंशज है, हम लोग श्री राम के वंशज है, हम लोग लड़ने काम करेंगे, और सरकार बनाई थी, सरकार उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पे अभी अलंकार जी बोल रहे थे, उनको दबाने प्रयास किया गया। यहाँ पे सत्ता की चापलूसी हम लोग नहीं होने देंगे, उनको रोका जाएगा। हम लोग अलंकार अग्निहोत्री के साथ में, वो बेचारा अपना नौकरी छोड़ करके आया है समाज के हित की बात करने के लिए, और समाज के हित की बात यहाँ नहीं करने दी गई। उन्हीं के राजेंद्र त्रिपाठी जी के ही फाउंडेशन की एक महिला थी, जिला अध्यक्ष थी, उनसे जब वो बोलने लगी कहीं नहीं, यहाँ पर झूठे मतलब झूठ लोग बोल रहे हैं कि हम यूजीसी के नाम पे यहाँ पे लोगों को नहीं बुलाए थे, यहाँ पे समागम के नाम पे बुलाए थे। देखिए समागम तो है, लेकिन यूजीसी पे इस समय हमारा सबल समाज इस समय बहुत दुखी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग दुखी हैं, समाज में जितने पढ़ लिख रहे हैं वो लोग दुखी हैं। ये निर्वंशियों को क्या, जिनके पास कोई बच्चा ही नहीं, मोदी के पास कौन सा बच्चा है, योगी के पास कौन सा बच्चा है, मोहन भागवत के पास कितने बच्चे हैं? जो बच्चे जिसके हैं, जिनके बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको तकलीफ होगी, इनको सबको क्या? यूजीसी को मान लेना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये पूरा प्रबुद्ध वर्ग इकट्ठा हुआ था, और इन लोगों ने विरोध किया। अब बहुत अच्छी बात, वहाँ पे कुछ विरोध शुरू हो गया, तो हम लोग बाहर निकल आए। रहा नहीं गया इसलिए देखिए, ब्राह्मण स्वाभिमान और सम्मान का भूखा होता है, उसी में सवर्ण समाज भी आता है। सभी जातियों का ब्राह्मणों ने सम्मान किया, सबको लेकर के चलने की कोशिश करी, और आज भी कर रहा है। लेकिन जिनको हमने सत्ता में बैठाया, ऐसी सरकारें जब हमारे खिलाफ कानून लेके आएंगी, तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो चाहे डिप्टी सीएम आए स्वयं, और पूर्व डिप्टी सीएम आएंगे, अगर यूजीसी पे नहीं बोलेंगे तो आज से 27 के चुनाव तक उनके मुंह से निकलवाना पड़ेगा कि आपने यूजीसी पे बोला क्यों नहीं। यहाँ के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जो मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को भी बुलाया गया था, ये नहीं आए, क्यों नहीं आए? वो देखिए, एक तो उनको रणछोड़ कहा गया पहले से, कभी किसी विधानसभा से, कभी किसी विधानसभा से, कभी एक विधानसभा में जो व्यक्ति नहीं टिका, वो अपने मिशन पे कैसे टिक सकता है, अपने ब्राह्मणों का नेतृत्व कैसे कर सकता है? जिस व्यक्ति को इतने नहीं पता है कि हमको किस विधानसभा से लड़ना, किससे हार जाएंगे, किससे जीत जाएंगे, ये समीकरण साधते हैं, वो ब्रजेश पाठक यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें बिल्कुल पता है यहाँ नहीं आएंगे, उनको पहले से फोन कर दिया गया है, आप बताइएगा नहीं तो आपका पूर्ण रूप से विरोध होने वाला है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे, मैं था प्रबुद्ध समागम में, जिसकी अध्यक्षता पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कर रहे थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। लेकिन यहाँ पर कलराज मिश्रा जी भी आए हुए थे, अलंकार अग्निहोत्री भी थे, अनिल मिश्रा भी थे, दिनेश शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो भी आए हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता अजय राय जी भी आए थे, तमाम बड़े बड़े नेता भी आए हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बीच में किस तरीके से विरोध की आवाजें उठने लगी कि यहाँ पर हमें सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए ये समागम बुलाया गया था, ना कि उनकी नीतियों की तारीफ करने के लिए। यहाँ पर लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, कुछ लोग बाहर निकल कर आए कि अलंकार अग्निहोत्री जी को क्यों नहीं बोलने दिया गया। आपने भी देखा होगा किस तरीके से डिप्टी सीएम जब बोल रहे थे, उसके बावजूद भी कुछ जनता के लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए थे कि यूजीसी पर बोलिए। हालांकि वो यूजीसी पर नहीं बोले, लेकिन कुंभ से लेकर तमाम चीजें गिनाना, जरूर सरकार की नीतियां गिनाना शुरू कर दिए थे, जिसमें जनता आक्रोश देखी कि यूजीसी और SC/ST एक्ट पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। बाकी जनता को तय कर लेना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।